हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्शी फातिमा। सो लास्ट लेक्चर में हमने एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स के बारे में, देन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, देन टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एसिड एंड बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। मीन्स कि एसिड और बेस जब दोनों साथ में रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी। ठीक, अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एसिड है प्लस बेस है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगी तो हर हाल में, हर कंडीशन में क्या देगा प्रोडक्ट में? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, हर कंडीशन में क्या एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हर कंडीशन में ये क्या देंगे? सॉल्ट देंगे और साथ में सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। दिस वन। ठीक, इसमें क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको कहते हैं, ये क्या है? एसिड है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक एसिड है एंड एक बेस है, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? NaCl एंड वाटर। NaCl जो होता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है, और वाटर एज इट इज़ सभी में मिलेगा ही। ओके, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नीचे मैंने डिफिनेशन लिख दी है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? When an acid and base react to form water and salt is called neutralization reaction. Means कि जब एक एसिड एंड बेस दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? क्या बनाएंगे? वाटर एंड सॉल्ट। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन प्लस आयन एंड OH प्लस आयन टू जनरेट वाटर। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो HCl है इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, और ये NaOH जो है बेस जो है इसमें OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक, तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? वाटर। ओके, वाटर फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो इसमें सबसे पहले मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। क्या होता है ये? मतलब कि कोई भी मेटल हो, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब कोई भी मेटल जो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो, उसे को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक होता है। ओके, नेक्स्ट इसके एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। ये क्या है? इसमें एक एसिड है और प्लस मेटेलिक ऑक्साइड हम लेंगे, ये क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, जैसे कि यहाँ पे HCl है एक एसिड प्लस NaOH, ये Na जो है ये मेटल है और O जुड़ा हुआ है ये, यानी कि ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ये हमें क्या देगा? NaCl जो कि सॉल्ट है एंड साथ में वाटर। ओके, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। क्या है ये? HCl एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, ये जो है क्या है? कैल्शियम मेटल,
और O जो है इसका ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ये क्या देगा प्रोडक्ट में, CaCl2 जो एक तरह का क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विथ बेसिस। मीन्स ये जो नॉन मेटेलिक है वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करती है। ठीक, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम नॉन मेटेलिक के बारे में जान लेते हैं। जो नॉन मेटेलिक होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, इसमें एक नॉन मेटल होगा और साथ ही साथ ऑक्साइड होगा, मीन्स ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा होगा। ठीक, तो इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ये रहा, इसमें है CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है हमारा CO2। ठीक, इसमें जो C होता है वो नॉन मेटल है और O2 यानी ऑक्साइड है, तो O2 क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये CO2 जो है एसिडिक इन नेचर होता है और साथ ही में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। तो जब एक एसिड और बेस दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ओके, मीन्स कि ये है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो जब एक बेस और एक एसिड साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर। ओके, सो नेक्स्ट है वाई डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। मीन्स सभी एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है और सभी बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है, ये अब पढ़ेंगे। तो पहला है ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन प्लस आयन। मीन्स कि जितने भी एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन ज़रूर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस हाइड्रोजन आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। मीन्स जो हाइड्रोजन आयन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ओके, नेक्स्ट है बेसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव आयन। जितने भी बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़रूर होते हैं। ऑल दिस हाइड्रोक्साइड आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। ठीक, यानी कि ये जो आयन्स होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के। ओके, नेक्स्ट है एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि जब हम एसिड या बेसिस को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन देगा, क्या प्रोडक्ट देगा, ये देखते हैं। तो पहला है एसिड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एसिड में हम जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन पाया जाता है, वही होता है जो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो इसको जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के साथ है HCl जो कि क्या है, एसिड है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन होगा, साथ में वाटर मिक्स है, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है दिस वन, इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन प्लस आयन कैन नॉट एग्जिट अलोन, दे एग्जिट एज हाइड्रोनियम आयन। जो एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है वो अकेला एग्जिट नहीं करता है, वो किस फॉर्म में एग्जिट करता है, हाइड्रोनियम आयन्स में। ओके, नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या देंगे, बेसिस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, इसमें क्या होता है, बेसिस को जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं दिस वन, इसमें NaOH जो कि है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, ये क्या बनाया, दो अलग अलग
एलिमेंट में डिकम्पोज हो गया, मीन्स क्या बनाया, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड बना दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एन एसिड एंड बेस। मीन्स क्या होगा जब वाटर को एसिड या बेस में मिक्स किया जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वंस। मीन्स जो एसिड या बेस को हम वाटर में मिलाएंगे तो ये जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक वन होता है। मीन्स कि एनर्जी इज़ रिलीज टू द सराउंडिंग। जो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी हमारे आसपास सराउंडिंग में हीट जो एनर्जी जो होगी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। और हमें बहुत ध्यान से कंसनट्रेटेड एसिड मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए बहुत केयर के साथ। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। और जो एसिड होता है हमें उसको वाटर में स्लोली मिक्स करना होता है, और उसे थोड़ी देर पे मतलब उसको कांस्टेंट स्टीरिंग मिक्स होता है, इसको मिक्स करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ वाटर इज एडेड टू द कॉन्क एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। ठीक है, अगर हम पानी को कॉन्सनट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो उसमें जो हीट बनती है, जो हीट जनरेट होती है, वो मिक्सचर को क्या कर सकती है, बाहर फेंक सकती है, छींटे मार सकती है, और ये हमें क्या कर सकती है, बर्न कर सकती है, मीन्स जला सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। और जो ग्लास कंटेनर जिसमें हम एसिड को मिक्स कर रहे होते हैं वो भी ज़्यादा हीटिंग की वजह से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, मीन्स टूट सकता है। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions, hydronium that is hydronium ion और हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स कि जो एसिड और बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं वो क्या करता है, क्या रिजल्ट देता है, उनके जो कंसनट्रेशन जो आयन का कंसनट्रेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। मीन्स ये सभी इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, मिथिलीन ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन, लिटमस पेपर और टर्मरिक, ये सभी इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन। मीन्स कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग ये कलर शो करता है। ओके, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच। ओके, जिसमें पी क्या होता है, पावर, और एच जो है वो हाइड्रोजन आयन। मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में उसका हाइड्रोजन आयन कितना है, हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये कलर शो करता है। ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक इसकी रीडिंग रहती है। ओके, और ये जो 7 है ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, जब ये 7 से हम लेफ़्ट साइड की ओर चलेंगे तो इसमें क्या होगा, एसिड की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी। ओके, और जब 7 से राइट साइड हम जाएंगे तो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, और लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, तो इसीलिए जब 7 से हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी, और लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी। ओके, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मीन्स कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज़ है वो देखते हैं। पहला पॉइंट है
आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8 मीन्स जो हमारी बॉडी है वो pH 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही वर्क करती है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा, 7 से कम होगा या फिर 7.8 से ज़्यादा होगा तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन मीन्स अगर रेन का जो pH होगा वो 5.6 से कम होगा तो उसे एसिड रेन डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। थर्ड पॉइंट है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लगातार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। फोर्थ वन है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5 मीन्स कि हमारा जो माउथ का pH है वो अगर 5.5 से लेस होगा तो हमारे जो दांत होंगे वो क्या होंगे, गलने लगेंगे। ओके, तो इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और दिन में दो बार ब्रश करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट नीड स्पेसिफिक pH ऑफ देयर हेल्दी ग्रोथ मीन्स कि अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनको अलग अलग pH pH की ज़रूरत पड़ती है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। ओके, दूसरा लास्ट वन है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल मीन्स यहाँ पे एनिमल जो होते हैं कुछ वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी pH का यूज़ करते हैं। जैसे कि बी है, एग्जांपल लेते हैं बी, मधुमक्खी। ठीक, जब मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हम वहाँ पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो बीज की जो डंग होती है, स्टिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वहाँ पे रह जाती है और उसमें से कंटिन्यूअसली क्या रिलीज़ होता है, मेथेनोइक एसिड रिलीज़ होता रहता है और ये हमें क्या करता है, पेन देता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सूजन हो जाती है और हमें दर्द भी होता है।